आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे 15 या 16। तो वो लगभग सभी त्योहारों पे डिपेंड है। आज हमने टॉपिक चेंज किया है, तो आज त्योहारों का टॉपिक लेते हैं। तो हो सकता है कि 2 दिन में या 3 दिन में ये टॉपिक चेंज करते रहेंगे, 2 दिन में या 1 दिन में अगला टॉपिक नया नया टॉपिक लेते रहेंगे। तो आज त्योहारों का टॉपिक है। तो पहले तो ये जो आपके सामने टेबल दी गई है उसको याद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको समझ में आएगी। तो ये कैसे याद करनी है? हिंदी महीने के जो फ्रेंड त्यौहार होते हैं ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवद आसोज कार्तिक मिक्सर पौ माह फागण, ये जो हिंदी महीनों के नाम है। और आप ये हिंदी चैत कब आता है? मार्च या अप्रैल के बीच में आता है। कभी आधा मार्च में आता है, आधा अप्रैल में आता है। लेकिन हम सुविधा के लिए क्या करेंगे, फिर वैसाख कब आता है? तो अप्रैल में आया तो आधा अप्रैल और मई में आएगा वैसाख। जेठ आएगा मई और जून में आएगा। जैसे कहते हैं ना जेठ की दोपहरी, जेठ का गर्मी का महीना होता है ना, तो वह मई जून में आता है। तो ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। इनको याद करने का क्या तरीका है कि चैत को केवल मार्च अप्रैल मत याद कीजिए, केवल अप्रैल में याद कर लीजिए। अप्रैल, फिर वैसाख उसको मई में, क्योंकि ये आपको याद रहना जरूरी है। तो आप केवल इनको पहले रट लीजिए। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह और फागण। तो कहने का मतलब ये 12 जो महीने हैं आप पहले हिंदी में याद कर लीजिए। इंग्लिश में तो आपको पता ही है, अप्रैल मई जून जुलाई। तो ये आपको पता है। मान लो कोई पूछे कि आश्विन महीना किस में आता है, तो आपको बताना है कि अक्टूबर महीने में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बस। इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम शुरू करते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स, वो इसी पर डिपेंड है। जो आपने याद किए थे महीने, उस पर क्वेश्चन आंसर भी डिपेंड है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, यमराज की पूजा करने का प्रचलन किस त्यौहार को है? मतलब यमराज जी की पूजा कौन से त्यौहार को की जाती है? तो वो धनतेरस को की जाती है फ्रेंड्स। यमराज जी की पूजा धनतेरस को, मतलब दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस आती है, जब यमराज की पूजा की जाती है। तो यमराज जी की पूजा धनतेरस को की जाए, ये याद में रखना है। वसंत नवरात्र किस माह में आते हैं? मतलब नवरात्र ऐसा त्यौहार है जो 2 बार आता है। एक तो वसंत में, मतलब अप्रैल के अंदर, आपको पता ही होगा चैत्र नवरात्र कहते हैं, और उसे वसंत नवरात्र भी कहते हैं। चैत्र नवरात्र भी वही होते हैं, क्योंकि चैत्र का महीना कब आएगा? अभी बोला था ना, अप्रैल में ही आएगा। तो अप्रैल में जो एक तो नवरात्र आते हैं, एक आते हैं दिवाली से पहले, तो वो मतलब कार्तिक महीने से पहले आते हैं 9 दिन के लिए। उसके बाद में दशहरा आता है, उसके 20 दिन बाद में दिवाली आती है। तो इस तरह तो वो नवरात्र है। एक तो दिवाली के दिनों में, मतलब सितंबर अक्टूबर में आते हैं, और एक अप्रैल में आते हैं। तो वसंत नवरात्र कौन से कहलाते हैं? जो चैत्र में आते हैं। वसंत नवरात्र चैत्र वाले कहलाते हैं। इसके अलावा सावन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सावन मास, अब सावन कब आएगा? आप वापस मन में सोचो, हालांकि पूछा नहीं है इसमें, लेकिन सावन मास की पूर्णिमा को तो रक्षाबंधन नहीं आता है वैसे, लेकिन सावन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन। लेकिन सावन में आता कब है ये देखिए। सावन मास आएगा अगस्त के अंदर। जैसे कैसे? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, हिंदी महीने में 5वां महीना, और इधर से 5 गिने, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। तो सावन कब आता है? लगभग अगस्त में आता है। तो ये दिमाग में रखना है। जैसे 15 अगस्त आती है, उसके आसपास ही तो रक्षाबंधन आता है। तो सावन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार होता है? रक्षाबंधन का होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी कब मनाया जाता है? जैसे कृष्ण जी का जन्माष्टमी आती है ना भाद्रपद में, तो भाद्रपद में जब कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है, उसके 2 दिन पहले, मतलब भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को किसका जन्मदिन आता है? बलराम जी का। बलराम जी का जन्मदिन आता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, मतलब छठ को। और अष्टमी को आ जाता है कृष्ण जी का, मतलब 2 दिन पहले बलराम जी का आता है। तो यही पूछा है कि कृष्ण भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी। हल षष्ठी इसलिए कहते हैं क्योंकि हलधर कहलाते थे, हल रखते थे अपने पास में बलराम जी। हल को धर मतलब धरने वाले, मतलब अपने पास में रखने वाले, धारण करने वाले, हलधर भी कहते थे बलराम जी को। हल होता है ना जो किसान चलाते हैं, इसलिए हल षष्ठी भी कहते हैं उसको। वो कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को।
इसके अलावा 35वां क्वेश्चन है, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा होती है? कल ही बताया था आपको, लोक देवता गोगा जी का पूजा किस दिन होगी? आपको पता ही है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, मतलब अष्टमी तो कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, उसके जस्ट अगले दिन क्या होगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी होगी, तो वो गोगा जी कहता है। तो आप कनेक्ट कर लेना कि कृष्ण जी के जस्ट बाद में, मतलब जन्माष्टमी के जस्ट बाद में गोगा जी की पूजा होती है। गोगा जी वही है सर्पों के देवता, गोगा जी वही है गोगा मेढ़ी वाले, वही ददरेवा वाले, वही सांपों के देवता, वही है गोगा जी। इसके अलावा लीलटास पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? दशहरे पर। दशहरे पर लीलटास पक्षी, मतलब नीलकंठ का एक पक्षी होता है, वो लीलटास पक्षी कहलाता है, उसका दर्शन कब शुभ माना जाता है? दशहरे को। किस धर्म के नव वर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? कौन से धर्म का नववर्ष? नवरोज। अब नवरोज कहते हैं, अलग अलग कहते हैं हम। जब हिंदू में होता है तो पहले चैत्र शुरुआत होता है, हमारा नया साल जब से शुरू होता है चैत्र में, तो इसी प्रकार उनका जो पार्सियों का आता है वो नवरोज कहलाता है। इसी प्रकार उनको, वो कौन से धर्म से संबंधित है? नवरोज शब्द पारसी से संबंधित है। इसके अलावा निम्न में से निम्न में ईसा मसीह के पुनर्जीवित, अब हिंदी में कुछ मिस्टेक हो रखी है इसमें मात्राओं की, वो ध्यान में मत देना। पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में, अपलक्ष्य लिखा हुआ है गलती से, उपलक्ष्य में ईसाई कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ईस्टर मनाते हैं। मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, पुनर्जीवित हुए थे, जन्म क्या सॉरी मतलब मर के पुनर्जीवित हुए थे, तो वो कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ईस्टर मनाते हैं। ईस्टर की छुट्टियां भी होती हैं। भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? अब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो जन्माष्टमी आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है गोगा नवमी, और इसके 3 दिन बाद में ही कौन सा त्यौहार होता है? बच्च बारस। गाय के बछड़े की पूजा होती है, वो बच्च बारस कहलाती है। मतलब बछड़े की पूजा करते हैं और वो चाकू से कटा हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं, माताएं ये पूजा करती है, जो माएँ होती है वो करती है। तो बच्च बारस मतलब बछड़े वाली होती है, बछड़े से संबंधित पूजा होती है। तो बच्च और बारस में होती है, बारस मतलब तिथि है, उस दिन होती है, तो इसलिए बारस कहलाता है। तो वो कब होती है? जन्माष्टमी के चौथे 4 दिन बाद में। बस ये याद रखना, क्योंकि गायें कृष्ण जी को पी रही थी, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि बच्च बारस कब आती है। तो कृष्ण अष्टमी के 4 दिन बाद में आती है। इसके अलावा जल झूलनी ग्यारस कब होती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद में शुक्ल पक्ष के 11 को। तो ये कैसे होता है? कोई भी महीना होता है, जैसे चैत्र महीना है, उसके शुरू वाले 15 दिन जो फ्रेंड्स होंगे वो कृष्ण पक्ष के होंगे। कृष्ण एकम, कृष्ण दूज, कृष्ण तीज, कृष्ण चौथ, ये 15 दिन तो वैसे होंगे, और 15वां दिन होगा अमावस्या। उसके बाद में शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है उसी महीने का, तो 15 दिन कृष्ण पक्ष के होंगे, 15 दिन बाद वाले शुक्ल पक्ष के होंगे। वही शुक्ल पक्ष का पहला दिन होगा शुक्ल पक्ष एकम, शुक्ल पक्ष द्वितीया, शुक्ल पक्ष तृतीया। तो इस प्रकार ये 15 दिन हो गए। और शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन होता है वो पूर्णिमा। तो किसी महीने का लास्ट दिन कौन सा होगा? जैसे चैत्र महीना है तो उसका लास्ट दिन होगा पूर्णिमा। शुरू वाले 15 दिन, 15वां दिन अमावस्या, 30वां दिन होगा पूर्णिमा। तो इस प्रकार ये जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल 11 को। ऊप छठ को शेखावटी क्षेत्र में कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र में ऊप छठ को क्या बोला जाता है? चन्ना छठ कहते हैं, चन्ना छठ। तो शेखावटी क्षेत्र आप जानते हो, तो उस क्षेत्र में उसको क्या कहते हैं? ऊप छठ को चन्ना छठ भी कहते हैं। किस दिन नेवलों की पूजा होती है? किस दिन नेवलों की पूजा होती है? तो सावन कृष्ण नवमी होगा। सावन कृष्ण नवमी, सावन कृष्ण नवमी का मतलब है सावन मास में कृष्ण पक्ष की नवमी को। और सावन शुक्ल पूर्णिमा को क्या आता है? रक्षाबंधन आता है। लेकिन रक्षाबंधन से 15 और 7 22 दिन पहले इनकी नेवलों की पूजा होती है। नेवलों के निडर नवमी भी कहते हैं, निडरी नवमी कहते हैं, क्योंकि वो नेवलों की इसलिए पूजा होती है, सांप और काटे नहीं इसके लिए, उनकी सांपों से रक्षा के लिए, मतलब इंसान अपनी खुद की सांपों से रक्षा के लिए
नेवलों की पूजा करता है, क्योंकि नेवले जो होते हैं वो शाम के दुश्मन होते हैं, इसलिए उसको नीड्री नवमी भी कहते हैं, या फिर ये नेवलों की पूजा होता है, नेवला नवमी भी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को। अब देखो, याद रखने का तरीका ये देख लो आप कैसे होगा। अब ऐसे तो याद रहेगा नहीं, बाकी बड़े बड़े त्यौहार तो याद रह ही जाते हैं। जैसे दिवाली कब आता है? कार्तिक मास की अमावस्या को। होली कब आता है? फाल्गुन की पूर्णिमा को। रक्षाबंधन पता ही है, सावन मास की पूर्णिमा को। तो ये सब चीज़ें ये कैसे याद रहेगा? गुरु गोविंद सिंह जयंती। अभी मैंने आपको बोला था कि चैत्र को अप्रैल से जोड़ दो, बैसाख को मई से। तो बताओ पौष कौन सा महीना होता है? देखिए, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्वयुज, कार्तिक, मिक्सर, पौष। पौष होता है 10वां महीना। अब 10वां महीना कौन सा है वैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो आप कैसे याद रखोगे? मान लो कि ये पौष का महीना जनवरी है, तो आप 22 जनवरी याद रख लोगे ना, तो अपने भी याद रह जाएगा। क्योंकि पौष का महीना जब शुरू होता है, जब उसके शुक्ल सप्तमी को आती है, मतलब पौष के महीने के 15 दिन तो कृष्ण पक्ष के चले जाएंगे। बाद में जब शुक्ल पक्ष लगेगा ना, उसके 7 दिन और जाएंगे, तो 15 और 7, तो हिंदी महीना पौष जब शुरू होगा, उसके 22 दिन बाद में ये गुरु गोविंद सिंह जयंती आएगी। तो अब हम क्या कनेक्ट कर लेंगे कि जो पौष का महीना है वो जनवरी से कनेक्टेड है, क्योंकि आपने यदि वो टेबल याद की है तो आप पौष भी याद करोगे तो जनवरी से कनेक्ट होगा। तो जनवरी में 22 दिन कब हो गए? 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी को याद कर लो कि गुरु गोविंद सिंह जयंती है। तो इस प्रकार हिंदी महीना आप निकाल सकते हो किसी का भी। तो ये निकालने का आसान तरीका है। इसके अलावा बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज कब मनाई जाती है? देखो, पहले छोटी होगी या बड़ी होगी? पहले छोटी तीज होगी। छोटी तीज कब होती है? सावन की शुक्ल तीज को। सावन शुक्ल तीज को छोटी तीज होती है। उसके अगला महीना भादवे का आता है, तो भादवे में कृष्ण पक्ष की तीज को बड़ी तीज होती है। तो पहले छोटी आती है, फिर बड़ी आती है। लेकिन आती कैसे हैं? अलग अलग महीनों में आती है। सावन के शुक्ल पक्ष के तीज को छोटी तीज आएगी। शुक्ल पक्ष मतलब सावन लगे हुए कितने दिन हो जाएंगे? 15 और 3 18 दिन हो जाएंगे। मतलब पहले वाले कृष्ण पक्ष के सावन के 15 दिन चले जाएंगे, उसके बाद में शुक्ल पक्ष शुरू होगा, वो 3 दिन चले जाएंगे, तो आपकी तीज आएगी छोटी तीज। तो छोटी तीज, सावन की छोटी तीज आती है सावन के इसमें शुक्ल पक्ष के तीज को। उसके 15 दिन बाद में, यानी सावन के बाद में भाद्रपद आएगा, तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, मतलब तीज को बड़ी तीज मानी जाती है। तो ये दोनों दिमाग में रखना, सावन भादवा, शुक्ल कृष्ण, तो छोटी और बड़ी, ये दोनों तीज ऐसा आती है। तो बड़ी तीज पूछा था, तो भाद्रपद कृष्ण तीज को आएगी। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? अब इसको याद रखने का तरीका, हमें पता है कि इसमें महीना होता है, एक तिथि होती है और एक कृष्ण शुक्ल होता है। अब पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा तो पता है पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का मतलब इसमें कोई शुक्ल कृष्ण तो याद रखना है नहीं, क्योंकि शुक्ल पक्ष कोई पूर्णिमा होता है। अब गुरु पूर्णिमा कैसे याद रखेंगे? गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा को। आषाढ़ कैसे? चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़। कौन सा महीना हुआ? 4। चौथे नंबर पे हिंदी में। इसके अलावा अप्रैल से गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इधर कौन सा हुआ है? अंग्रेजी में जुलाई। जुलाई में गुरु पूर्णिमा को कैसे जोड़ सकते हैं? जुलाई में स्कूल शुरू नहीं होती है, तो इसलिए गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी महीना कौन सा होता है। गुरु जी जुलाई में, जुलाई से कनेक्टेड है, तो जुलाई कौन सा महीना होगा? अप्रैल से गिने तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। चौथा इधर हिंदी महीने में देख लो, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जा सकती है। तो इस प्रकार हम कनेक्ट करके ये याद कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में गणगौर पूजन की विधि है, तिथि है, गणगौर कब पूजी जाती है? देखो, होली में जब होलिका दहन करते हैं तो आपको पता ही है, वो उसकी राख होती है, उससे छोटी बच्चियां जो हैं
9 या 10 साल की या कुंवारी कन्या वो है, वो बनाती है पिंडोलिया, बनाती है राख की। उसके बाद में उनको उसी के अगले दिन से वो होली के दिन से या होली के अगले दिन से वो पूजन शुरू कर देती है गणगौर का। मतलब गौर माता का। गौर माता का ये जो पूजन है वो कितने दिन चलता है? 18 दिन। तो अब आप मान लीजिए होली कब होती है? फागुन की पूर्णिमा को, मतलब सब महीना, फागुन लास्ट महीना होता है हिंदी का, फागुन की पूर्णिमा को होली होती है। तो उसके 18 दिन बाद में कैसे होगा? मतलब चैत्र शुरू हो जाएगा, फागुन की पूर्णिमा ख़त्म हो जाएगी, तो कौन सा महीना शुरू होगा? वापस चैत्र। तो चैत्र के 18 दिन कब जाएंगे? चैत्र का 18वें दिन ही होता है जब गणगौर आती है, क्योंकि 18 दिन वो पूजा करती है गौर माता की। उसके बाद 18 दिन बाद में उनको विदाई देती है, जब भी गणगौर का त्यौहार आता है। तो चैत्र के 18 दिन चले जाएंगे, यानी कि चैत्र के 15 दिन तो ये कृष्ण पक्ष के जाएंगे, इसके अलावा 3 दिन शुक्ल पक्ष के। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार बिल्कुल आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है, इसलिए और आगे चलती रहेगी ये क्लास। अच्छी तरह याद कीजिए, गौर करके पढ़िए, पहले टेबल याद कीजिए हिंदी और अंग्रेजी महीनों की, इस तरह आपको याद हो सकता है।